कोयटा के नवाही इलाके सुरेंज में कोयले की कान में धमाका, जाँ भाग कारकुनों की तादाद 34 हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक 34 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी, दीगर मजदूरों तक रसाई के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। धमाका मीथेन गैस भर जाने के बायस हुआ। 42 मजदूर मौजूद थे। जाँ भाग कारकुनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला से है। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल शुएब नौशरबानी का जाँ भाग मजदूरों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए, जख्मियों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने का मुआहदा तय किया गया। अमरीकी सदर का ऐलान, कहते हैं मुआहदे पर मरहला वार अमल होगा। गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की राह हमवार होगी। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स नई फ़लस्तीनी पुलिस के साथ सिक्योरिटी संभालेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे को देर पा अमन और सलामती की जानिब अहम संग मील करार दिया। मिस्र, कतर और तुर्किया के सालिसी किरदार को सराहा और शुक्रिया भी अदा किया। हमास ने गैर मुसल्लह होने को इसराइली इनखला और तामीर नौ से मशरूत कर दिया। अल जजीरा से गुफ्तगू में हमास की मुज़ाकराती वफ़द के रुकन गाजी हम्द ने कहा कि इसराइल ने जिम्मेदारियां पूरी ना की तो पेशरफ्त नहीं होगी। गैर मुसल्लह होने के अमल में इसराइल का कोई किरदार नहीं होगा। कौमी कमेटी गैर मुसल्लह होने के अमल की जिम्मेदारी संभालेगी। हमास ने फ़लस्तीनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को मुज़ाकरात में अव्वलीन तरजीह करार दिया। अमरीकी जारहत पर ईरान का भरपूर जवाबी वार। कुवैत ने अमरीकी अली सालम एयरबेस पर हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में 2 ड्रोन हैंगर्स और फ्यूल डिपो तबाह किए गए। हमला अमरीकी फौजी मौजूदगी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला तक हमले जारी रहेंगे। ईरान का उर्दुन में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने का भी दावा। पासदारान इनकलाब ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में मौक़िफ़ अलसालती एयरबेस पर अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारों के तबाह किए गए हैंगर्स दिखाए गए। तैयारे तबाह करने के ईरान के दावे को अमरीका मुस्तरद कर चुका। ईरान ने मिस्र में जहाज़ों पर हमले को इसराइली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मिस्र ईरान का करीबी दोस्त और अहम इलाकाई शराकतदार है। मिस्र की सलामती ईरान की अहम तरजीहात में शामिल है। अब्बास अराग़ची ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि इसराइली साजिशों से खबरदार रहना होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खत्ते के अमन को सबतास करने की कोशिश है। बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का अमरीका को इंतबाह। एक्स पर जारी बयान में कालिबाफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीका हर रोज़ नए जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। मिनाब के बाद क़िश्म जजीरे में भी रिहायशी आबादी को निशाना बनाया गया। अमरीका जब मैदान जंग में दबाव का शिकार होता है तो बेगुनाह ईरानी शहरियों को निशाना बनाता है। ईरान ऐसे इक़दाम का जवाब देगा और अमरीका को इसकी कीमत अदा करना होगी। अमरीकी सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश नाकाम। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग रोकने की करारदाद 1 वोट से मुस्तरद। करारदाद के हक में 49, मुखालफत में 50 वोट डाले गए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने करारदाद के हक में वोट दिया। 1 डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद की मुखालफत में रिपब्लिकन्स का साथ दिया। करारदाद में जंग से कबल कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी। ऐवान सदर के एलानिये के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहदूफ की अलविदाई मुलाकात। आज़रबाईजानी सफ़ीर ने पाकिस्तान में अपनी तैनाती को अपने सफारती करियर का एक यादगार और काबिल फ़ख्र बाब करार दे दिया। खिज़र फरहदूफ ने वज़ीर आज़म को अपने ख़ानदान के पाकिस्तान में क़याम के तजुर्बात पर मबनी किताब भी पेश की।
बानी PTI की अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर एतराज़ का मामला, रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ अपील पर चैम्बर में समाअत। बानी PTI की चैम्बर अपील मंजूर, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात का लग़म करार। चीफ जस्टिस ने अपील को उज़्मा खान केस के साथ मुंसलिक कर दिया। दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा भी मंजूर। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात, मुजफ्फराबाद डिवीजन में इंतखाबी मार्का फैसला कुन मरहले में दाखिल। इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर, तमाम सियासी जमातें वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए भरपूर कोशिशों में मसरूफ। 2 अगस्त को LA25 से LA33 तक 8,09,621 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.09, हाई स्पीड डीजल ₹2.42 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15, जबकि डीजल की नई कीमत ₹394.04 फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मिट्टी का तेल भी ₹1.77 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹306.44 फी लीटर हो गई। लाहौर में मां और 3 बच्चों की हलाकत के केस का ड्रॉप सीन, मां ही मरकजी मुल्जिमा निकली। कत्ल केस में मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, केमिकल शॉप का मालिक और राइडर शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा के मुताबिक केमिकल शॉप का मालिक ऑनलाइन केमिकल फरोख्त करता था। खातून जहनी मरीजा और ऑनलाइन मरने के तरीके सर्च करती रहती थी। खातून का मुल्जिम से ऑनलाइन राब्ता हुआ। मुल्जिम ने केमिकल के लिए 1,38,540 रुपए वसूल किए। खातून ने केमिकल वाला पार्सल दोस्त के घर मंगवाया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को जहर देने के बाद खातून ने भी जहरीली आइसक्रीम खाई। शौहर को भी जहरीली आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की। CTD हैदराबाद की बड़ी कार्रवाई, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इमाम बख्श खासखेली गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड, देसी साख्ता बम, डेटोनेटर, रिमोट कंट्रोल, बैटरी, स्विचिंग बोर्ड और SMG के 6 खाली खोल बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द का दौरान तफ्तीश साथियों के साथ मजीद दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम तंजीम SRA से है। कराची के इलाके शरीफाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर 3 साला बच्ची के जाँ भाग होने के केस का ड्रॉप सीन। पुलिस तफ्तीश में डकैती मुज़ाहमत का दावा गलत साबित हुआ। 3 साला फरवा को हादसाती तौर पर बालिग की राइफल से गोली लगी। राइफल साफ करते हुए हादसाती फायरिंग से बच्ची जाँ भाग हुई। पुलिस ने राइफल बरामद करके बालिग मोहम्मद रहमान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने 5 रोज़ में साफ पानी की फरहमी का फूल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का अहम इजलास। साफ पानी अथॉरिटी पंजाब को रीस्ट्रक्चर करके जदीद खतूत पर अपग्रेड करने का फैसला। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी और इंतज़ामी लिहाज से मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाएगा। वज़ीर आला का पंजाब भर में शहरियों को पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए इकदाम तेज़ करने का हुक्म। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। होशाब में तेज़ बारिश गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा। सरगोदा में भी मूसलाधार बारिश के बाद मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतादिद बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। जलालपुर पीरबाला में दरिया चनाब का सैलाबी पानी बिफर गया। 4 मकाम पर ज़मींदारा बंद टूटने से सैलाबी पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल। कपास, तिल और मिर्च की खड़ी फसलें तबाह। नारायण झील सैफुल मुलूक रोड पर लैंडस्लाइडिंग। KRA की हैवी मशीनरी ने मलबा हटाकर चंद घंटों में सड़क क्लियर कर दी। इस्लामाबाद में रात गए से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। जुलाई में होने वाली बरसात ने मौसम का अंदाज ही बदल दिया। ठंडी हवाएं और रिमझिम ने पूरे शहर के माहौल को सहर अंगेज बना दिया। सुबह सवेरे मौसम की दिलकशी को देखकर शहरी भी काम काज छोड़कर एंजॉय करने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये स्पेल अगले चंद रोज तक वक्फे से जारी रहेगा।
3 महीने होने को आए हैं, ये रोड जो है बन ही नहीं पा रहा है। यहाँ कारोबारी हजरात इतने परेशान हैं, गाड़ी गुजरती हैं यहाँ से। हाल है कि हमारे कराची का ये हाल हुआ हुआ है इस रोड का। इस तरीके से होता है कि ये सिटी ऑफ लाइट कहलाता है कराची, तो इसका ये हाल इस तरीके से बनाया हुआ है। हम दुकानदार हैं, हम परेशान हो चुके हैं। कहाँ से किराया दें, कहाँ से लोग, कस्टमर नहीं आएगा तो किराया कहाँ से निकलेगा। कराची में मानसून बारिशों से कबल ही शहर का सीवरेज निज़ाम जवाब दे गया। नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी से रिहायशी आबादी की जानिब जाने वाली मरकजी सड़क गंदे पानी में डूब गई। सड़क की खस्ता हाली के बायस एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 माह से सड़क की ये सूरत हाल है, अब तो सड़क इस्तेमाल के काबिल भी नहीं बची। पाकिस्तान की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपहमा लापता। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 की लाशें ढूंढ ली गईं, दीगर लापता कोहपहमाओं की तलाश जारी। अल्पाइन क्लब पाकिस्तान के मुताबिक कोहपहमा 8047 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक सर करने की मुहिम पर थे कि बर्फानी तोदे की जद में आ गए, जिसके बाद उनसे राब्ता नहीं हो सका। सर्च टीम की क़यादत पाकिस्तानी कोहपहमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता टीम में अमरीकी, नेपाली, ओमानी और पाकिस्तानी कोहपहमा शामिल। PSL 12 के लिए 2 विंडोज सामने आ गई। सुपर 6 की तजवीज़। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान की मीटिंग। शुरा ने 11वें सीजन में आने वाली तब्दीलियों का जायजा लिया। PSL 11 में सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और TV पर रिकॉर्ड मेंबरशिप आई। शुरा ने मुश्किल हालात में लीग मुनक्किद करवाने पर चेयरमैन PCB और उनकी टीम को सराहा। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड आज होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम इन एक्शन होंगे। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने पहली थ्रो 78.63 मीटर की फेंकी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई न कर सके।